डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा आज आप सभी लोगों से हार्ट फेल्योर से संबंधित कुछ वार्ता करना चाहूँगा और हार्ट फेल्योर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सब लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। हार्ट फेल्योर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस समय हमारे देश में हार्ट फेल्योर के लगभग 50 लाख मरीज हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रही है और प्रतिवर्ष 10 से 18 लाख नए हार्ट फेल्योर के मरीज इसमें जुड़ जाते हैं। तो हार्ट फेल्योर को समझने से पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि हार्ट या हृदय का हमारे शरीर में क्या कार्य है। हार्ट और हृदय का हमारे शरीर में कार्य एक पंपिंग स्टेशन की तरह है। जिस प्रकार एक पंपिंग स्टेशन पानी को इक्वल प्रेशर के साथ सभी भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक उसी प्रकार हार्ट एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते हुए हमारे शरीर में ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक एक उचित प्रेशर के माध्यम से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, 50% से नीचे आ जाती है, तो ऐसे मरीजों को या ऐसे व्यक्तियों को हार्ट फेल्योर के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और इसी अवस्था को हम हार्ट फेल्योर के नाम से जानते हैं। हार्ट फेल्योर के जो मुख्य कारण हैं उनमें सर्वप्रथम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड काफ़ी लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहता है तो हार्ट को एक बढ़े हुए प्रेशर के अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है और धीरे धीरे हार्ट की मांसपेशियों की ताकत या शक्ति कमज़ोर होने लगती है और हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है। दूसरा हार्ट फेल्योर का मुख्य कारण हमारे देश में डायबिटीज़ या ब्लड शुगर है। जिन लोगों को डायबिटीज़ अनियमित या अनकंट्रोल्ड रहती है काफ़ी लंबे समय तक 10 या 15 सालों तक, तो ऐसे व्यक्तियों की भी हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से ऐसे पेशेंट भी हार्ट फेल्योर की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसका तीसरा मुख्य कारण जो है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड की रक्त की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और हार्ट की मांसपेशियां सूख कर कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों में हार्ट फेल्योर के अनुवांशिक कारण भी देखे गए हैं, जिनमें कि ये देखा गया है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके हार्ट की मांसपेशियों की ताकत या उसके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे स्वतः ही घटने लगती है और ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर पारिवारिक हिस्ट्री होती है, पारिवारिक इतिहास रहा होता है हार्ट फेल्योर का। और जब हम ऐसे मरीजों से पूछते हैं कि आपके घर परिवार में या ब्लड रिलेशंस जो सगे ब्लड रिलेशंस होते हैं जैसे दादा या पिताजी या माताजी की तरफ से, तो उसमें ऐसी कोई बीमारी तो नहीं रही है, तो ज़्यादातर केसों में ये हिस्ट्री जो है, जो हार्ट फेल्योर की हिस्ट्री है, वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, हार्ट फेल्योर के अगर हम लक्षणों की बात करें तो हार्ट फेल्योर का सबसे मुख्य लक्षण जिसकी वजह से मरीज हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं वो है सांस फूलना। हार्ट फेल्योर की प्रारंभिक अवस्था में मरीज की सांस बहुत ज़्यादा कार्य करने पे, जैसे कि भागदौड़ करने पे, बहुत ज़्यादा वजन उठाने पे या काफ़ी किलोमीटर्स पैदल चलने पर या तेज़ी से जीना चढ़ने पर आदि में उसकी सांस फूल जाती है और जैसे ही वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है तो उसको अपनी सांस में आराम मिल जाता है। और जैसे जैसे ये हार्ट फेल्योर की गंभीरता या अवस्था बढ़ती जाती है तो मरीज की सांस फूलने की गंभीरता भी हार्ट फेल्योर की अवस्था के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि मरीज या व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों जैसे कि लैट्रीन बाथरूम जाना, नहाना धोना, अपने स्वयं के कपड़े धुलना, अपने घर में टहलने आदि में ही सांस फूलने लगती है और उसको दिक्कत होने लगती है। और हार्ट फेल्योर की अंतिम अवस्थाओं में ऐसे मरीजों की सांस रेस्ट करने पर या बैठे बैठे भी फूलने लगती है और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ऐसे मरीजों की प्रमुख शिकायत होती है कि जब ये व्यक्ति लेटते हैं तो इनकी सांस अचानक फूलना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको उठकर बैठना पड़ता है और जब ये उठकर बैठ जाते हैं तो इनको अपनी सांस में आराम मिलता है।
क्योंकि लेटने पर रक्त का संचार हृदय की तरफ ज़्यादा हो जाता है और हृदय ऑलरेडी कमज़ोर है, जिस वजह से वो इस लोड को टॉलरेट नहीं कर पाता है और व्यक्ति की सांस फूल जाती है। और जब वो बैठ जाता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी रक्त का संचार हृदय से दूर हो जाता है और उसको तुरंत आराम मिल जाता है। कुछ व्यक्तियों में ये भी शिकायत देखी गई है कि इन व्यक्तियों को नींद तो अच्छे से आ जाती है, लेट भी अच्छे से जाते हैं, लेकिन लेटने के 2 से 3 घंटे बाद रात में अचानक घबराहट होती है, बेचैनी होती है और सांस फूलने की वजह से इनकी नींद खुल जाती है। और जब ये उठकर बैठते हैं या बाहर खुले में आ जाते हैं या फिर अपने घर के खिड़की या दरवाजे खोल देते हैं तो इनको अपनी सांस में आराम होता है। ये भी हार्ट फेल्योर का एक प्रमुख लक्षण है। तो ज़्यादातर क्लिनिक्स में हमारे जो मरीज आते हैं वो सांस फूलने की दिक्कत या लक्षण के साथ ही आते हैं। अच्छा, हार्ट फेल्योर की दूसरी जो प्रमुख शिकायत है या दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो है थकान। कि जैसे जैसे हार्ट फेल्योर की गंभीरता या अवस्था बढ़ती जाती है तो ऐसे मरीजों को थोड़ा सा भी कार्य करने पर थकान होने लगती है और जिन कार्यों को वो पहले सुगमता से कर लेते थे अब उन कार्यों को करने पर उनको बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और शरीर के वो अंग जो कि हार्ट से दूर हैं जैसे कि हाथ के पंजे हो गए या पैरों की पिंडलियां हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द और लपकन की शिकायत रहती है। हालांकि पैरों की पिंडलियों में दर्द और लपकन की शिकायत के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हार्ट फेल्योर भी इसका एक प्रमुख कारण है। अच्छा, हार्ट फेल्योर के लक्षणों का तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है शरीर में सूजन का आना। इस सूजन की शुरुआत सामान्यतः प्रमुखता पैरों की सूजन के साथ स्टार्ट होती है और जैसे जैसे हार्ट फेल्योर रोग की गंभीरता और अवस्था बढ़ती है ये सूजन बढ़कर पूरे शरीर में फैल जाती है। ऐसे मरीजों की शिकायत शुरुआती अवस्था में रहती है कि जब वो कोई जूता या चप्पल पहनते हैं तो उनके पैरों में जूते या चप्पल उतारने के बाद जूते और चप्पल के पैरों में सूजन की वजह से निशान पड़ जाते हैं, या फिर जब वो अपने पैरों को दबाते हैं हाथों से तो उसमें सूजन की वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अचानक सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो शुगर का मरीज है या वो हार्ट अटैक का मरीज रह चुका है, तो ये सब लक्षण उसके हार्ट फेल्योर की कंडीशन या अवस्था की तरफ इंगित करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह है कि वो इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिलें और उससे उचित परामर्श लें। सुखद बात यह है कि हार्ट फेल्योर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बस आपको ज़रूरत है अपने हृदय रोग विशेषज्ञ या फिर किसी फिजिशियन से परामर्श लेने की, क्योंकि सबसे पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि अगर आपको हार्ट फेल्योर के लक्षण आ रहे हैं तो आप चिकित्सक से मिलकर हार्ट फेल्योर की डायग्नोसिस को कंफर्म करें और उसके लिए जो आवश्यक जांचें होती हैं जैसे कि ईसीजी व 2D इकोकार्डियोग्राफी उनको कराएं, क्योंकि 2D इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से ही ये पता चलता है कि आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। और अगर आपकी हार्ट फेल्योर की डायग्नोसिस जांचों के माध्यम से कंफर्म हो जाती है तो अच्छी बात यह है कि आज के आधुनिक समय में बहुत सारी ऐसी नई दवाएं आ गई हैं और नई आधुनिक तकनीकियां उपलब्ध हैं जिनसे कि हार्ट फेल्योर का उपचार और इसके लक्षणों का निदान संभव है। आजकल के समय में आर्टिफिशियल हार्ट्स भी उपलब्ध हैं और किसी वजह से अगर मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है जो कि इस रोग का अंतिम निदान है, तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल हार्ट्स का भी उपयोग अच्छे सेंटर्स पर किया जा रहा है। तब मेरी आप सभी लोगों से सलाह और परामर्श है कि अगर किसी व्यक्ति को वार्ता में बताए गए हार्ट फेल्योर के कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो वो अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श ले और समय पर दवाइयाँ स्टार्ट करे। हार्ट फेल्योर के मरीज को चाहिए कि वो अपनी दैनिक जीवनचर्या को स्वस्थ रखे, एक अच्छा आहार ले और अपने आहार में नमक का सेवन कम से कम करे, क्योंकि नमक जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और शरीर में फ्लूइड की मात्रा को या वाटर की मात्रा को इंक्रीज करता है जो कि हार्ट पर अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट
करता है और हार्ट फेल्योर के लक्षण इसकी वजह से बढ़ सकते हैं। तो एक तो नमक का सेवन कम से कम करें और किसी भी लिक्विड आइटम या पानी का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करें। अगर आप उचित समय पर हार्ट फेल्योर का इलाज स्टार्ट कर देते हैं और अपनी दवाइयों का नियमित सेवन करते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं, नमक और पानी का सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो हार्ट फेल्योर की गंभीरता को या उसके लक्षणों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा, सोते समय अगर ऐसे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो मेरी उनको सलाह है कि वो अपने सिरहाने को थोड़ा ऊंचा कर लें, या तो अपने बेड के नीचे 1 या 2 ईंट वगैरह लगाकर उसके एंगल को बड़ा कर लें, या फिर इस तरीके से बेड का सिरहाना एडजस्ट कर लें कि बेड का सिरहाना एटलीस्ट 45 डिग्री पर मेंटेन रहे, जिससे कि जो रात में सांस फूलने की समस्या है या जो लेटने में सांस फूलने की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक निदान संभव है। इन्हीं सब सलाहों और परामर्श के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी सलाहों और परामर्श को अपनाते हुए स्वयं व अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।